हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्यकार क्लासेस में द स्मार्ट फिट फॉर स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारी क्लास 5 है। चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम कवर कर रहे हैं, जो कि क्लास 10th एंड आर डी शर्मा बुक से लिया गया है। हम लोग दोस्तों इसमें क्लास 4 कवर कर चुके हैं, जहाँ तक कि 5.3 और हमने फार्मूला मेकिंग जो कि 5.4 में और उसके एग्जाम्पल्स में काम आने वाले हैं, वहाँ तक हमने पूरा कवर कर चुका है। एक एक चीज़, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने वो स्टेप्स नहीं देखे हैं, वो क्लासेस नहीं देखी हैं, तो दोस्तों पहले जाके वो क्लासेस कवर करें। धीरे धीरे आधा घंटे की कुछ वीडियो हैं 2-3, उनको पहले देखें। डेली आध घंटे 1 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए हमारे साथ बिल्कुल स्पेंड करें, जो कि आपका प्रीशियस टाइम होगा और इसका फ़ायदा आप लोगों को आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, हमें ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस से इसलिए बेटर लगी हैं, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लासेस में कोचिंग्स में तो सिलेबस कवर किया जाता है, तो जो डायरेक्ट बच्चे होते हैं, जब आगे बढ़ जाता है सिलेबस, तो वो पीछे का डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं कायदे से। और ऑनलाइन क्लास में जहाँ कहीं पर भी हमें भूलते हैं, आगे जाके हमारा रिवीजन करने के लिए हम फिर से वो वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि हमेशा यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी। तो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल पहली यूट्यूब चैनल होगी जिस पर पूरी मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप्स कवर की जा रही है। नहीं तो अदर्स चैनल्स पर क्लास 9 10th की मैथमेटिक्स को ऐसे ही 1-2 क्लासेस में निकाल दिया जाता है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाएँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, और जिसमें हम लोगों ने 4 क्लास कर ली हैं। और पिछली क्लास में एक बच्चे का डाउट आया था कि सर, जो आपने 5.3 में एक क्वेश्चन लीव किया है, जो आपने कहा कि होमवर्क में कहना, वो उसे समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, सबसे पहले वो क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम आज एक्सरसाइज से पहले वाले एग्जाम्पल जो कि हमने लिख लिए 14-15 एग्जाम्पल है, लगभग 1-1 2-2 5-5 मिनट में समझाते हुए पूरी वीडियो हम लोग कम से कम 40 मिनट में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं पहले उस डाउट की ओर। एक्सरसाइज 5.3 आप लोगों को ओपन कर लेनी है। डाउट है 5.3 का थर्ड क्वेश्चन का। फाइव पॉइंट 3 में थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट। एक डाउट है एक बच्चे का, जिसने डाउट को कमेंट सेशन में लिखा था, हमने कमेंट पढ़ी इसकी। तो उसमें कहा गया दिव्या डिपॉजिट्स 1000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। उसने प्रिंसिपल 1000 रुपये लगाया, रेट उसकी 10% है पर एनम। अब वो कहे द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। अब इसका जो अमाउंट आएगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। तो जो अमाउंट आएगा, क्या आया है, एपी फॉर्म कर रहा है। जो अमाउंट की सीरीज होगी, क्या वो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है। तो दोस्तों, पहले तो हम अमाउंट बनाएंगे A1 मतलब फर्स्ट ईयर का अमाउंट। यहाँ पर लिख देंगे द अमाउंट ऑफ एंड द फर्स्ट ईयर A1 इक्वल टू आपका 1000। डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएं 1 + के 10/100 R/100 की पावर 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 11 × 10, तो ये आपका आ जाएगा 1100। ऐसे ही आप, ये आया A1, ऐसे ही आप लगाएंगे A2 क्या हो जाएगा 100 1 प्लस, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 11/10 के स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 100 to 1/100। तो ये आपका आ जाएगा इतना। समझ से जाना है, ये बिल्कुल 8th क्लास के क्वेश्चन है, जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। A3 आपका आएगा मल्टीप्लाई 11/10 का क्यूब, क्योंकि थर्ड ईयर का है तो क्यूब आ जाएगा, क्योंकि पावर में हमारी ईयर चलती है। ये आपका आ जाएगा 1331 11 का क्यूब अपॉन 1000। एक कट हो जाएगा, तो 1331 आपका A3 आया।
ऐसे ही आपका डॉट 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 लगा देंगे। हैंस सीरीज सीक्वेंस जो लिखेंगे, सीक्वेंस सबसे पहला, इसके बाद सेकंड, इसके बाद थर्ड। अब आपको यहाँ से देखना है क्या है, ए पी बन रही है, यहाँ पर आपका D1 निकलेगा, यहाँ से D2 निकलेगा, यहाँ पर D1 D2 इक्वल आएंगे, तो ये तो AP का फॉर्म होगा, अदरवाइज AP का फॉर्म नहीं होगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 110 है, यहाँ पर अलग ही है, तो D1 और D2 इक्वल नहीं आ रहे हैं। हेंस द गिवन कंडीशन इज नॉट फॉर्म मेक AP। आप लोग लिख सकते हैं कि यह AP नहीं बना रहा है जो कंडीशन दी गई है। तो क्वेश्चन आई होप ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। उस क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, जिसमें थर्ड पार्ट हमने सॉल्व करके बताया, फर्स्ट सेकंड हमने उसी वीडियो में बता दिए थे। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, जो सीरीज जिस सिचुएशन जो कि हमें दी गई है वो नहीं बन रही, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल ऐड होता जाता है तो वो और तेज़ी से बढ़ता है। तो जबकि सिंपल इंटरेस्ट इक्वली बढ़ता है, तो सिंपल इंटरेस्ट में आपकी AP बन सकती है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपकी AP नहीं बन सकती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले एक क्वेश्चन की ओर, जो कि हमने आप लोग फिक्स करके लिख दिए हैं, ये हम एग्जाम क्लास समझेंगे। फिर इसके आफ्टर हम लोग 5.4 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, इससे पहले हम जो फॉर्मूला लिखते हैं एक बार रिवाइज करा दें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 फॉर्मूले पढ़े थे एंड टाइम का, a + n-1 × d। सेकेंड लास्ट वाले टाइम से फाइंड करना, ln लिख देते थे लास्ट से, l - n-1 × d। इसी का हमने सेकेंड रूट पढ़ा था, जिसमें हमें l की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसे हम कहते थे a + m - n × d, जहाँ पर m टोटल नंबर ऑफ टाइम था। फिर पढ़े थे हमने मिडिल टर्म वाले फॉर्मूले, जिसमें अगर ऑड हो तो मिडिल टाइम आपको होता था n/2 n + 1/2 टाइम। अगर आपका इवन हो तो इवन में आपके 2 बन जाते थे n/2 टर्म और n/2 + 1 टर्म। तो इतने फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े थे, इन सब का यूज हम लोग आज क्वेश्चंस में करेंगे। देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 1। दोस्तों थोड़े क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत जल्दी इजीली बहुत फास्ट लगाने सीखने हैं हमारे साथ, क्योंकि हम लोग बिल्कुल मैथ को हलवा बना के चल रहा है। एक माई ट्रिक है, हम लोग कहावत है, जब भी हमने ऑफलाइन पढ़ा है, मैथ को बिल्कुल हलवा बना के चल रहा है, मतलब क्वेश्चन देखिए और बहुत जल्दी मिनटों में क्वेश्चन हो जाए। इस ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे, मैथ को हलवा बना लेंगे, इन क्वेश्चन को, इस चैप्टर को हलवा बना के चलेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग क्वेश्चन हम राइट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट जाता है, कम क्वेश्चन लगवाएंगे। अगर हम राइट करेंगे, आप लोग बुक ओपन करके बैठिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द 12th, 24 एंड nth टाइम ऑफ AP गिवन बाय, जो AP हमारी दी गई है वो गिवन है 9, 13, 17, 21, 25। हमें फाइंड क्या करना है, हमें A12 फाइंड करना है, A24 फाइंड करना है, 24 टर्म, और हमें nth टाइम मतलब जनरल टर्म फाइंड करना है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, अगर जनरल टर्म कहा जाए तो वही nth टाइम होगा, और अगर nth टाइम कहा जाए तो वो भी हमारा जनरल टर्म कहलाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। हमारा इसमें पहले B है, हमारे पास है क्या क्या है इसमें, हमारे पास A = 9 दिया गया है पहला टाइम, और हमें D क्या दिख रहा है, 13 - 9 करके देखेंगे, 4 हमारा D है। अब हमें जो फाइंड करना है A12, तो A12 क्या हो जाएगा, A + के 12 - 1 मतलब 11, D यहाँ पर A 9 + 11 × 4, 9 + 11 × 4 कितना हो जाएगा, 44, ये हमारा आ जाएगा 53।
हमें फिर फाइंड करना A24, ऐसे ही A प्लस के 24 लिखा 23D, डायरेक्ट लिख देना है आपको एक कम करके, क्योंकि n टर्म कोई पूछेगा तो n टाइम एक बिल्कुल फिक्स नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, ना कि n मा टर्म आपका अपॉन में हो सकता है कभी भी, ना पॉइंट में कि हमें कभी ऐसा कर दे 11.5 मा टर्म बताइए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो एक फिक्स नंबर होता है, जैसे 23rd टाइम, जैसे 24 के लिए यहाँ पर n-1 23 हुआ, n की वैल्यू रख देंगे 23 × 4, इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर ला सकते हैं। इसके बाद हम कहेंगे जनरल टर्म an। अब a कैसे फाइंड करें, सीक्वेंस में तो हम देखते थे, इसमें तो हम और इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला रख देना है, फॉर्मूले रखने के बाद आपको n जैसा है वैसा रहने देना है, और a और d की वैल्यू पुट कर देनी है। a की 9 है वैल्यू, n-1, और d की वैल्यू आपकी कितनी है 4। इसको सॉल्व करते जाना है, a प्लस के 4 n-4, 4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 9 - 4 कितना हो जाएगा 5 प्लस के 4n। यही आपका nth टर्म कहलाएगा, यही आपका जनरल टर्म कहलाएगा। इसमें हम कोई भी वैल्यू रखें n की तो वो वाला टर्म आपका फाइंड हो जाता है। आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ, आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 थोड़ा डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल 4 कह रहा है कि डिटरमाइन द 10th टाइम फ्रॉम द एंड ऑफ AP 4 9 14 ... 254। आपको लास्ट से 10th टाइम फाइंड करना है। हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि लास्ट से अगर कोई टर्म फाइंड करना होता है तो उसके लिए पहले हमें लास्ट वाला टर्म फाइंड करना होता है या गिवन दिया गया होता है। तो हमें पास लास्ट वाला टर्म इस बार गिवन है। अगर लास्ट वाला टर्म नहीं होता गिवन तो ये गिवन होता कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देते, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब लास्ट से 10th टाइम फाइंड करना है तो लास्ट से 10th टाइम कितना हो जाएगा, n-1, मतलब 10 - 1 9 हो जाएगा इंटू d। d यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, d कितना है, कितना 5 ऐड हो रहा है तो 5 है हमारा d। l की वैल्यू 254 - 9 × 5, 254 - 45, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 209। ये आपका लास्ट से 10th टाइम हो गया फाइंड। इजी है दोस्तों, यहाँ पर जो भी लैंग्वेज लिखी जाती है आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन कीजिए आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच टाइम ऑफ द सीक्वेंस 4 9 14 ... इज 124। मतलब आपको एक AP गिवन है, AP क्या है गिवन, AP है आपके पास 4 9 14 19 ... और इससे पूछा गया है कि कौन सा टर्म आपका 124 है। तो हम लोगों ने किया लेट nth टाइम ऑफ गिवन AP इज 124। देन लिख सकते हैं हमारा nth टाइम an = 124। an में हम लोग फॉर्मूला ओपन करेंगे, a प्लस के n-1 × d = 124। अब an में हम फॉर्मूला ओपन किया, वैल्यू पुट करेंगे, a 4 है, n-1 d = कितना है 5 है, = 124। 4 उस साइड जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है उस साइड नेगेटिव हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, 4 माइनस होगा तो। अब n-1 × 5 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो कितने टाइम कट होगा 24 टाइम डिवाइड हो जाएगा। n-1 = 24, 1 इस साइड माइनस क्या है उस साइड पॉजिटिव हो जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा। मतलब आपका 25th टाइम क्या है 124, तो आपका आंसर हो जाएगा 25। अपना 4 हो गया, 6 हो गया। अब देखना है हम लोगों को 7th क्वेश्चन।
एक फॉर्मूला अलग कर देते हैं ऊपर। आपका 7th क्वेश्चन एग्जाम्पल, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस 3, 6, 9, 12 111। आपको बताना है हाउ मैनी टर्म्स इन द सीक्वेंस, इस एपी में आपकी कितने टर्म है, मतलब n की वैल्यू चाहिए। पहले तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 1n, टर्म्स इज टोटल नंबर कितने हैं हमारे इस सीक्वेंस में, हमारे एपी में n टर्म आपके गिवन है, मतलब टोटल नंबर n है इस टर्म में। तो हम लोग लिख सकते हैं जो लास्ट वाला टर्म होगा, देन एंड टाइम, जो आपका एंड टाइम होगा वो क्या होगा, लास्ट टाइम होगा। अगर इस सीरीज में n टर्म है तो nth वाला टर्म, nवां टर्म आपका लास्ट टाइम होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। अब nth टाइम जब लास्ट टाइम होगा तो an इक्वल टू आपका 111 हो गया। तब फिर से फॉर्मूला ओपन कर देंगे, 111 वैल्यू पुट कर देंगे 3 प्लस के n-1, डी की वैल्यू क्या है 3 है, 111 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वहाँ पर जाकर 3, तो वहाँ पर 108 बचेगा, n-1 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, n इक्वल टू 37 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इस सीक्वेंस में आपका 37 टर्म टोटल है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ टाइम पूछे तो लास्ट वाले टर्म को nth टाइम मानकर आपको n की वैल्यू फाइंड कर देनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी। आपका 7th हो गया, 9 में आपका दिया गया है एपी का मिडिल टर्म फाइंड करना है, जो कि है 7, 3, 13, 19 241। ये आपकी एपी है। अब आपको फाइंड करना है कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा। तो दोस्तों मिडिल टर्म के फॉर्मूले हैं एक, जहाँ पर n की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको पता होने चाहिए कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हम बिल्कुल ऐसे फाइंड करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ, पहले तो a की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू कितनी दिख रही है, यहाँ पर 6 दिख रही है, l की वैल्यू आपको देखी 241, और लास्ट टाइम को ही हमने n वैल्यू मानी 241, तो यहाँ पर इस जैसे हम n की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ टाइम फाइंड करेंगे। n की वैल्यू कितनी हुई 7, a प्लस n-1 इंटू d 241, n-1 इंटू 6, 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 234, 6 से डिवाइड किया तो 6 से डिवाइड 6 3 जा 18, फिर आया 5 4 6 9 जा, n इक्वल्स टू आ गया 40। नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं 40, जो कि कैसा है इवन है, कैसा है इवन है। तो हमारे मिडिल टर्म्स क्या आएंगे, मिडिल टर्म्स हो जाएंगे हमारा एक तो 40/2 मतलब 20, और एक हो जाएगा आपका 40/2 प्लस 1 मतलब 21। अब आपको फाइंड करने हैं a20 और a21, a20 और a21 आप लोग फॉर्मूले से इस वाले फॉर्मूले a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब ये हो जाएगा a प्लस के 90d, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और ये हो जाएगा a प्लस के 20d। इसको आप लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके मिडिल टर्म्स आ जाएंगे आंसर में। इसको हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, ये आप लोग होमवर्क में सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपका 9th समझ में आ गया होगा, 12th क्वेश्चन। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक एक क्वेश्चन पे बहुत अधिक मेहनत की जा रही है, तो दोस्तों आपको हमारी आशाओं पर बिल्कुल भी पानी नहीं फेरना है और एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझना है, पूरा समझाया जा रहा है। थोड़ी बहुत अगर बीच में स्टेप हम अगर जल्दी स्किप करते हैं तो आप लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि हमने पहले वीडियो में बहुत
प्रैक्टिस की है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। एग्जाम्पल 12, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एंड टाइम ऑफ द फॉलोइंग एपी सेम। उसमें कहा गया है किस वैल्यू एन की किस वैल्यू के लिए एंड टाइम दो एपी के सेम होंगे। दो एपी दी गई हैं आपको 7, 1, 7, 13, 19 और सेकंड दी गई है आपको 69, 68, 67। अब आपको कह रहा है किस एन की किस वैल्यू के लिए जो एंड टाइम होंगे दोनों के, जो इसका ए एन होगा जो इसका ए एन होगा, इन दोनों के ए एन क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। अब हम दोनों के लिए एक ही वेरिएबल ए का यूज नहीं करेंगे। अगर हमने इसके लिए a1 लिख दिया 1 ए की वैल्यू, तो इसके लिए हम b लिखेंगे b1 69, इसके लिए b का यूज करेंगे। जैसे ए एन इसमें चलेगा तो बी एन इसमें चलेगा। अब हमने इसका डी तो दोनों में डी कितना हो जाएगा 6, और इसके लिए डी कितना हो जाएगा -1, क्योंकि सब 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो -1 हो जाएगा। अब आपको लिखना है इसमें ए एन इक्वल हो जाएगा 1 + n-1 इंटू 6, और इसमें बी एन हो जाएगा आपका 69 + n-1 इंटू -1। इसको सॉल्व करेंगे 69 -n + 1 70 -n आएगा इसका बी एन, और इसमें ए एन को सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 + 6n - 6 मतलब 6n - 5 आपका ए एन आएगा। फिर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन इक्वल टू बी एन। उसने कहा है किस वैल्यू के लिए दोनों के एंड टाइम क्या होने चाहिए, इक्वल। तो दोनों के एंड टाइम आपके कैसे इक्वल कह दिए हमने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के इक्वल कह दिए। अब हम एन की वैल्यू इन दोनों को इक्वल रख के फाइंड करेंगे। दोनों की हमने एन वैल्यू को इक्वल कह दिया। एन एक साइड का लो 6n + n, और उसको 5 को कांस्टेंट नंबर उस साइड 75, यहाँ पर 7n। एन की वैल्यू आई 75/7, एन की वैल्यू 75/7 आई दोस्तों। मतलब एन की वैल्यू एक क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, इज नॉट नेचुरल नंबर। देन कोई भी इन दोनों का टर्म क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। आप लोग नीचे क्या लिख सकते हैं, hence there no value of n for which two APs will have identical time। मतलब दोनों का कोई भी ऐसा एक फिक्स टर्म नहीं होगा जो किसी भी n की वैल्यू के लिए इक्वल हो जाए, क्योंकि ये क्या है, एक फिक्स नंबर। अभी हमने समझाया था कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें 0 भी आ सकता है, 0 में टर्म कोई नहीं होता है, ठीक है। आपका एक नेचुरल नंबर होना चाहिए n की वैल्यू, ऐसा नंबर कभी भी नहीं हो सकता है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इफ 8 टाइम ऑफ AP इज 31। अब दोस्तों हम स्पीड बढ़ा रहे हैं क्वेश्चंस करवाने की, आप लोग बहुत जल्दी ही स्पीड हमारी कैच कर लेंगे आई होप। अब 13, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारे माइंड में इक्वेशंस बनना आनी चाहिए, ये हमारे पढ़ाने का तरीका है, ठीक है। जैसे उसने बोला इफ 8 टाइम ऑफ AP इज 31, तो आपका A8 इक्वल लिख लिया 31, एंड 15 टाइम इज 16 मोर देन 11 टाइम, एंड उसने कहा 15 टाइम इज 16 मोर देन 11 टाइम, 16 मोर देन 11 टाइम आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपको फाइंड क्या करना है, उसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड द AP बतानी है आपको। AP किस प्रकार बन रही है, कुछ ना A दिया गया ना D, इन दो इक्वेशनों से हम A निकालेंगे D निकालेंगे और AP बना लेंगे। A + 7D हो जाएगा आपका 31, यहाँ पर A + के 14D, 15 है तो 14D इक्वल A + के 10D, 11 है 10D + के 6, A से एक कैंसिल हो गया, 14 - 10 आ गया 4D इक्वल 6,
16, यहाँ पर क्या था 16, तो डी इक्वल कितना आ गया 4। अब डी इक्वल 4 यहाँ पर पुट कर दिया हमने, तो ए प्लस के 7 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 31, ए प्लस के 28 इक्वल्स टू 31, ए इक्वल्स टू आ गया आपका 31 माइनस के 28 इक्वल्स टू कितना आ गया 3। दोस्तों आप लोग ऐसे बिल्कुल नहीं लगाना है, आपको एक एक इक्वेशन लिख के पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2 जैसे इक्वेशन बनाएंगे वैसे लगाना है, जो कि आप लोगों ने सीखा है। ठीक है, ए की वैल्यू 3 आ गई आपकी और डी की वैल्यू आ गई आपकी 4। देन ए पी लिख देंगे आप लोग 3 + 4 7 + 4 11 + 4 15, ऐसे डॉट 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 आपका आंसर हो गया। तो आपका 13 एग्जाम्पल हो गया है। अब आपको 14 एग्जाम्पल देखना है कि किस टाइप में 14 एग्जाम्पल है, कैसे हम इसको अप्रोच से लगाएंगे। आपको बिल्कुल भी फियर छोड़ देना है किसी भी क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपसे बड़ा नहीं है, क्वेश्चन आप जैसे ही कितने लोगों ने बनाया है, तो क्वेश्चन को आपको अप्रोच पकड़ के जड़ पकड़ के बिल्कुल सॉल्व कर देना है कि तुम क्या हो, हम तुमसे बड़ी चीज़ हैं। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5 15 25 विल बी 130 मोर देन 31st टर्म, कि कौन सा टर्म आपका 31 टर्म से 130 ज़्यादा होगा, जो कि ए पी दी गई है हमारी 100 5 15 25 डॉट 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 डॉट। अब आपको कहा गया है कि कौन सा टर्म आपका 31 टाइम से 130 ज़्यादा होगा। तो पहले तो हम 31st टाइम फाइंड करेंगे, बी हैव लिख देंगे जो आपको लिखा जाता है। ठीक है, ए इक्वल 5 है, डी इक्वल के आपका 10 है, क्योंकि 15 25 हो रहा है। अब आपको ए 31 निकालना है, तो ए प्लस के 30 डी हो जाएगा। ए की वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस के 30 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 10, 5 प्लस के 300 305 आपका आ गया ए 31। अब आपका कौन सा टर्म हम लोगों ने मान लिया, लेट एंड टाइम। एंड टाइम आपका मान लिया 31 प्लस क्या है 130 है। आपको क्वेश्चन में था कि कौन सा टाइम आपका 31 टाइम से 130 ज़्यादा है, तो ऐड कर दिया। बस 305 प्लस 130, यहाँ पर फॉर्मूला इसका ओपन होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें एन की वैल्यू चाहिए है, ए की वैल्यू पुट की हमने 5 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू पुट की 10, यहाँ पर कितना हो गया 5 3 4, एन माइनस 1 इंटू 10, 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 430, एन माइनस 1 10 से कैंसिल हुआ 0, तो 43, एन इक्वल कितना आया 44। मतलब आपका जो 44 टाइम है वो 31 टाइम से 103 जाना है, जो कि कितना है 435। अगर आप 44 टाइम फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा आपका 435 आएगा। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, आप लोग समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है क्वेश्चन 16 14 हो गया है, 16 लगाना है। हाँ 16 है। एज 184 इज अ टर्म ऑफ सीक्वेंस दिया गया है आपको 3 7 11 डॉट डॉट डॉट। क्या 84 आपका इस सीरीज में कहीं आगे टर्म आएगा? तो हमने माना लेट एंड टाइम ऑफ द सीक्वेंस इज 184, तो ए एन इक्वल टू 184। अगर एन की वैल्यू एक फिक्स नंबर आ गई, एन की वैल्यू कोई रेशनल नंबर नहीं आई और फिक्स नंबर आई, तो हमारा 184 इस वाली सीक्वेंस में एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता है।
तो हम आगे लिख देंगे, अगर ये चीज़ नहीं आई तो लिख देंगे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन एंड 184 इज नॉट इन दिस गिवन सीक्वेंस। तो ए एन की वैल्यू लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी 184, ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 4 है 184, एन माइनस 1 इंटू 4 181, एन माइनस 1 आपको समझ में आ गया होगा कि एन की वैल्यू 185/4 आ रही है, जो कि क्या है हमारा एक फिक्स नंबर नहीं है। तो आपको वैसे ही लिख देना है दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर देन द 184 इज नॉट एग्जिस्ट इन द गिवन सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट है। 26 Question number 26. In the flower bed, there are 23 rows plants in the first row. First row में कितने हैं? 26 है। First row में number of flowers हैं 23। Second में है आपके 21 इन द सेकंड एंड थर्ड में है आपके 19 एंड लास्ट रो में आपके हैं 5। तो आपको बताना है हाउ मैनी रोज इन देयर फ्लावर बेड। तो आपको बताना है कि इस फ्लावर बेड में कितनी टोटल रोज हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा नंबर ऑफ रोजेस प्लांट क्या कर रही हैं, एक एपी को फॉर्म कर रहे हैं। तो लिख देंगे गिवन डाटा मेक एन एपी, देन क्या बन जाएगी आपका एक एपी लिखेंगे जो बनेगी इस प्रकार की 23 सच डेट लगा के 21 19 डॉट 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 करके 5। इस एपी में आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। हर एक नंबर एक रोज में है, हर एक नंबर क्या बता रहा है कि इतने फ्लावर एक रो में है, एक पंक्ति में इतने फ्लावर है। तो अगर आपको इस एपी के टोटल नंबर ऑफ टर्न पता पड़ जाए तो वही नंबर क्या होगा आपके टोटल नंबर ऑफ रोज होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न आपको पता था कैसे फाइंड करते हैं। लास्ट वाले टर्न को क्या मान लेते हैं हम लोग कि यही एंड टाइम है। तो एंड टाइम को माना हमने 5, एक 23 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है -2, तो -2 इक्वल 5। 23 उस साइड जाएगा तो एन माइनस 1 -2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ पर, और 23 हो जाएगा माइनस के 18, 5 - 23। अब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड या -2 को उस साइड डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, n = 20 आ जाएंगे। तो लिख देंगे देयर आर 20 रोज इन द फ्लावर बेड। बहुत ईजी क्वेश्चन था। गिवन डाटा क्या बना रहा था, एक एपी बना रहा था, हमें एपी दिखी तो हमें टोटल नंबर ऑफ टाइम से ही हमारे क्या होंगे नंबर ऑफ रोज होंगे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 29 की ओर चलेंगे। 29 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देखेंगे। बस कुछ 2-4 क्वेश्चन और रह गए हैं, क्लास को ज़्यादा नंबर। लेवल 2 का क्वेश्चन है 29। अब इस यहाँ पर आपका यूज होगा थोड़ा दिमाग। एम टाइम मतलब ए एम ऑफ ए बी बी 1/m, ए एम इक्वल है 1/m एंड एंड टाइम बी 1/m। तो एंड टाइम है आपका 1/m। सो डैट एम एंड टाइम, सो डैट हमें प्रूव करना है ई एम एन इक्वल हो जाएगा आपका 1, हमें ये प्रूव करना है। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें किस टाइप से प्रूव करेंगे। हमारा एम टाइम मतलब ए एम इक्वल गिवन है 1/m, मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल 1/n हो गया। एंड टाइम गिवन है हमारा 1/m, ए प्लस के
n टाइम है तो n माइनस वन इक्वल हो गया 1/n। अब आपका एक इक्वेशन नहीं माना हमने, एक इक्वेशन नहीं माना, आपको पहुंचना है m टाइम पे। m मल्टीप्लाई n माइनस, जहाँ पर m और n लिखा है ना वहाँ पर m मल्टीप्लाई n माइनस वन होना चाहिए। अब हम लोग कुछ ऐसा दिमाग लगाएं कि m n मल्टीप्लाई में आ जाए। क्या कह सकते हैं, पहले तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो एक कैंसिल हो सकता है। चलो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कहते हैं, तो हमारा ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, m माइनस वन n माइनस वन होगा तो m माइनस n आ जाएगा। यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/n माइनस 1/m आ जाएगा। अब m माइनस n इक्वल हो जाएगा m माइनस n अपॉन mn। अब आप लोग देखेंगे m माइनस n यहाँ पर है, m माइनस n यहाँ पर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से mn की वैल्यू आ गई 1। अब हमने mn की वैल्यू आ गई है 1। अब mn की वैल्यू 1 आ गई है तो क्या हम mn बटा m फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि सर इसका फॉर्मूला तो आता है, mn इक्वल हो जाएगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अब आप mn की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, a प्लस के 0, a mn क्या आ गया आपका, a आ गया। अब आप लोग देखेंगे कि इसमें a mn a आ रहा है, जबकि हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर मिस्टेक कीजिए क्या कहीं पर, हाँ मिस्टेक कीजिए ना। यहाँ पर क्या होता है, d होता है फॉर्मूला, यहाँ पर क्या होता है d, सॉरी ठीक है, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक कर गए हैं। यहाँ पर d फॉर्मूले में होता है तो d यहाँ पर क्या आएगा, d आएगा। तो यहाँ पर d की वैल्यू के mn की वैल्यू क्या आनी है 1, या कह सकते हैं d की वैल्यू क्या आएगी 1/mn आएगी। अब d की वैल्यू 1/mn आई है तो एक किसी भी फंक्शन में हम d की वैल्यू पुट करके पहले a की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू पुट की तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा 1/mn इक्वल क्या है 1/n। तो a प्लस यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो m से m कैंसिल होगा, 1/n माइनस 1/mn इक्वल 1/n, 1/n से 1/n कैंसिल होगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/mn। a की वैल्यू 1/mn है, d की वैल्यू 1/mn है। अब आप लोग mn का टर्म फाइंड करेंगे, a प्लस के mn माइनस 1 इंटू 1/mn। a की वैल्यू 1/mn आई है, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1/mn, a प्लस का a माइनस का a कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका mn माटर्न 1। यहाँ पर मिस्टेक छोटी सी हुई थी कि फॉर्मूले में हम लोग जल्दी में d लिखना भूल गए थे। d की वैल्यू हमारी क्या आई 1/mn, d की वैल्यू हमने इस वाली इक्वेशन में पुट की तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई 1/mn। हमने दोनों वैल्यू इस वाले में पुट की mn वाले टर्म में, तो आपका प्रूफ हो गया। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल 2 का था, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कि हम लोग वहाँ पर पहुँचे कैसे। आपको अलजेब्रा अगर बहुत अच्छी आती तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 31 क्वेश्चन है, इफ m टाइम्स बहुत अच्छे से धीरे धीरे आपको बहुत पेशेंस रख के पूरी वीडियो देखनी है और लास्ट तक देखा करो आप लोग हर वीडियो, नहीं तो आप लोग स्किप करेंगे ऐसे वीडियो तो बिल्कुल भी आपका इसमें लॉस होगा। और 31 एग्जाम्पल पे चलते हैं। सबसे पहले m टाइम्स ऑफ m टाइम, मतलब m टाइम्स ऑफ m टाइम इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n टाइम्स ऑफ n टाइम मल्टीप्लाई हो गया, सो डेट m प्लस n टाइम्स के 0, a m प्लस n जो होगा वो 0 प्रूफ करना है हमें। तो आप लोग देखेंगे
पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके कुछ ऐसा बनाए कि m प्लस n मा टर्म फाइंड होगा। मतलब इसका एक्सप्लोर करके देखेंगे थोड़ा तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 0 चाहिए। तो इसको सॉल्व करो पहले तो m a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सॉल्व हो गया। और इसे क्या करें, इस साइड लाओ इसको, m इंटू ए हुआ प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी माइनस n इंटू ए हुआ माइनस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इक्वल्स टू 0। अब हमारा कॉमन क्या है, यहाँ पर जो a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लिया, m माइनस n हो गया प्लस यहाँ पर d कॉमन आ रहा है दोनों में, m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टू 0। हम लोग को बनाना क्या है, दिमाग में ये रखना है, हम लोग को बनाना ये है, यहाँ से m माइनस n प्लस d और कॉमन लेंगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस का n और माइनस m, अगर माइनस कॉमन लेते तो m माइनस n यहाँ पर हो रहा है। अब अलजेब्रा का थोड़ा सा यूज होगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का फॉर्मूला m प्लस n m माइनस n माइनस m माइनस n इक्वल 0। अब बहुत ध्यान से समझना है, m माइनस n m माइनस n m माइनस n पूरा कॉमन आके डिवाइड में जाएगा 0 में, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट अगर ये टर्म लिखें तो यहाँ से m माइनस n गायब, यहाँ से m माइनस n गायब, तो m प्लस n बचा। यहाँ माइनस में m माइनस n से डिवाइड दिया, पूरे में कॉमन लिया तो माइनस 1 बचेगा बराबर 0। देखो a प्लस b m माइनस n माइनस 1 बराबर 0, क्या यही लिखा है, मतलब a m प्लस n मा टर्म आपका 0 शो हो गया है, इसको लिख सकते हैं सो a m प्लस n इक्वल टू 0। अब आप लोग फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, हमारा m टाइम्स ऑफ m का टर्म n टाइम्स ऑफ n टाइम इक्वल दिया गया था, आपको शो करना था m प्लस n में टर्म 0 होना चाहिए। अगर a शो करना है, मतलब a इसको शो करना है हमें m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमने इसको लिया जो हमें गिवन है, हमने दोनों को ओपन किया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, इसको साइड क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया, तो माइनस में चला गया पूरा, इस साइड 0 बचा। हमने m माइनस n सब जगह बनाया है और कॉमन लिया, d कॉमन लिया सब जगह, तो m माइनस n हमने सब जगह बनाया है, और m माइनस n सब जगह बन गया तो हमने कॉमन लेके 0 में ट्रांसफर कर दिया, डिवाइड में 0 हो गया, और बाकी जो बचा वो यही बचा, मतलब हमारा प्रूव हो गया। 31 क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल बहुत मोस्ट है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं बहुत, तो 31 आ गया है। 32 क्वेश्चन देखेंगे, 32 क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। आप लोगों को क्या कहना है, p